चीज़ें। तो पहले पहले जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, आप इनको प्रायोरिटी बना करके आप अपनी थोड़ी-सी तैयारी कम समय में, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अच्छे से तैयार किया। हिस्ट्री को मैं कहता हूँ सबसे आखिरी में रखो आप, ठीक है? और हिस्ट्री में भी आपको अगर फ़ोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान नहीं पूछ रहा है। बात समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि सिमिलीपाल, भितरकनिका ये सब कहाँ पे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके आस-पास की लोकेशन क्या है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी समीक्षा अधिकारी की आरओ एआरओ की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा कि 22 दिसंबर का जो यूपीपीसीएस का जो प्री हुआ है, ठीक है, इसका जो लेवल आया है वो कैसा आया है और कैसे आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। और लास्ट टाइम जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ भी था, उसमें भी आपने देखा होगा, वो भी पेपर ठीक ही ठाक था। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम बनना था। लेकिन अब दोस्तों, आपको एक समग्र तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पूर्वावलोकन, घटना चक्र, लूसेंट के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं। और आप एक बार पेपर उठा करके देख लीजिए और फिर आप अपना बताइए, ठीक है? और जो लोग आके क्लेम करते हैं ना, तो वो आकर के नीचे कमेंट में आकर के मुझे बतावें कि कौन से प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन मिले हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है और नीचे के 3-4 ऑप्शन ना मिले। बात समझ रहे हो ना? कुछ नया किया है। वो लोग अब पेपर को हट के बना रहे हैं, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटिशन का लेवल दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है? जो अन्य क्षेत्र हैं, उनमें वैकेंसीज़ आ नहीं रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो इन्हीं क्षेत्र को अपना प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है? और हालाँकि ये भी देखा गया है कि इस बार जो यूपीपीसीएस का जो प्री हुआ है, जिसमें से 58% लोग एब्सेंट रहे हैं। जी हाँ, 42% एप्रॉक्स ही क्या हुए हैं, लोग अटेंडेंस लगाई है, ठीक है? अब देखिएगा कि कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अटेंड कितने किए हैं लोगों ने, ये भी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ कि अब आपको अपनी तैयारी कैसे-कैसे धीरे-धीरे क्या करनी है, मोल्ड करनी है, ठीक है? अब देखिए, प्राथमिकता पहले किसको देनी है, ठीक है? पहले आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटी सबके लिए बड़ी आसान लगती है और पॉलिटी के जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? इन एरियाज़ से केवल आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं पेपर में, ठीक, एटलीस्ट 80% क्वेश्चन आप क्या कर ले जाएँगे, एकदम करेक्ट कर ले जाएँगे, सही कर ले जाएँगे, ठीक है? तो आपको पॉलिटी आसान लगेगा, ठीक है? पहली प्राथमिकता किसको देंगे? पॉलिटी को देंगे, ठीक है? दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे? आप साइंस को देंगे। किसको देंगे? साइंस को देंगे। साइंस के क्वेश्चन भी लूसेंट से हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, लूसेंट से हो जाते हैं, ठीक है? अब उसमें भी थोड़ा-सा अब वो थ्योरी वाइज़ क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है? कथन दे देंगे, ये सही ये कथन है, दूसरा कथन है, ठीक है? फिर उसमें नीचे फिर कथन कारण पूछने लग जाता है। अब साइंस में भी क्वेश्चन ऐसे घुसाने लग गए हैं, ठीक है? कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं तथा दोनों की व्याख्या करते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक दूसरे व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है, ठीक है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आप साइंस में भी देने लग गए हैं, तो उनकी भी एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक? तो पहली प्राथमिकता किसको देनी है? पॉलिटी को देनी है। दूसरी प्रायोरिटी किसको देनी है दोस्तों? दूसरी प्रायोरिटी आपको देना है साइंस को। तीसरी प्रायोरिटी, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, वो है आपकी ज्योग्राफी। क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी, उसका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है? और ज्योग्राफी में भी आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या चीज़ दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज़्यादा देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जैसे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अलग-अलग रिवर्स हैं, रिवर्स मिलान करने के लिए दे देता है, मिलान करने के लिए आता है, ठीक है? कुल मिला के एक क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो लोग 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? अब पूछता है आपको क्वेश्चन कि भाई ये माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ठीक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल है, तो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रफल कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? मैदान कौन-कौन से कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपी कहाँ है, सवाना कहाँ है, वेल्ड कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, इस टाइप के दोस्तों मिलान करने के लिए देते हैं, ठीक है? रॉकीज़ पर्वत कहाँ है, ठीक है? आल्प्स क्षेत्र कौन-सा है, डेज़र्ट कहाँ पे कौन-कौन से हैं, तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, आप इससे कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली प्राथमिकता किसको बनाएँगे? पॉलिटी को बनाएँगे। दूसरी प्राथमिकता कौन-सी हो गई आपकी? साइंस हो गई। तीसरी प्राथमिकता क्या हो गई? जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। आरओ-आरओ में तीसरा जो पोर्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है? आप ज्योग्राफी करेंगे। फिर जो चौथा प्राथमिकता आप देंगे, चौथी प्राथमिकता देंगे आप एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन दोस्तों करने लायक आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप पूर्वावलोकन या घटना चक्र से या मतलब इसका एक लिमिटेड क्षेत्र है। लिमिटेड क्षेत्र है, उससे दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक के। अब दोस्तों एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑल टाइम न्यूज़ में रहती हैं या फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स आया करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको दोस्तों उनको ध्यान में रखना है, जैसे यूएनईपी कौन-सी रिपोर्ट निकालता है, कॉप्स की मीटिंग होती है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है? और जितने भी ये क्या बोलते हैं अधिनियम आए हैं, ठीक है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कब आया, ठीक है? पॉल्यूशन एक्ट कब आया, नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट, ये सब चीज़ें जितना है इनको क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करेंगे आप दोस्तों तैयार कर लेंगे। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है, किसने जारी की है, उनमें रैंकिंग क्या आई है, ठीक, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों जैसे कि अब नेशनल पार्क
क्या चीज़? नेशनल पार्क। जैसे सपोज़ कीजिए नेशनल पार्क ज्योग्राफी में दे दिया, एनवायरनमेंट से दे दिया कि ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? ये कौन-कौन से क्षेत्र में डिवाइड वो रीजन में है, ठीक है? या इसके बगल से नदी कौन-सी निकलती है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि सिमलीपाल, भितरकनिका ये सब कहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके आस-पास की लोकेशन क्या है, इसके आस-पास कौन-सी नदी है, ठीक है? अब जैसे नीलगिरी रेंजेस है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा कि नीलगिरी रेंजेस कहाँ-कहाँ लाई करती है, ठीक? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, कहाँ-कहाँ पे करती है, ठीक है? पासेस पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कौन-सा पास कहाँ पे है, अब ये पूछेगा कि कौन-सा पास किस चीज़ के एरिया को जोड़ता है और कौन से पर्वत के अंदर से जाता है, क्या है? ये इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहा है। कुल मिलाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, थोड़ा-सा उनको स्टडी कीजिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला कैसे है। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, बात समझिए। ठीक वहाँ पे फिर नया-नया लगेगा, होगा नहीं काम। इस वजह से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन उठाइए, उनको एक बार स्टडी करना चालू कीजिए। अब घुस के भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं आपके पास। बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों पहली प्राथमिकता मैंने बताया आपको पॉलिटी करनी है, दूसरी क्या हो गई? साइंस हो गई, तीसरी क्या होगी? ज्योग्राफी हो गई, चौथी क्या होगी दोस्तों? एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है? क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। दोस्तों इतनी चीज़ें करेंगे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप कट ऑफ के पास पहुँच रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? फिर दोस्तों आपके पास अब यहाँ पे क्या बचता है? अब यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री बचता है। हिस्ट्री दोस्तों अनएक्सपेक्टेड रहा। अब आपको बता दें, आप यूपीपीसीएस के प्री का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। हिस्ट्री में कैसे-कैसे पूछा है, ठीक है? फैजी, अबुल फजल, इनकी मृत्यु का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले। मतलब सुल्तान से नहीं पूछ रहा है। उनके दरबार में रहने वाले जो विशेषज्ञ थे, जो विद्वान थे, जो कवि थे, ठीक है? संगीतज्ञ थे, उनके बारे में पूछ रहा है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। अब आप सोचिए, बात समझ रहे हैं ना? तो अब जैसे अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत से भी बिलोंग करते हैं और इधर मुगल में भी हैं ये। तो अब मतलब कैसे? तो आप समझ लो ना, हिस्ट्री को मैं कहता हूँ सबसे आखिरी में रखो आप, ठीक है? और हिस्ट्री में भी आपको अगर फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान नहीं पूछ रहा है। बात समझ रहे हो ना? मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत तगड़े-तगड़े पूछ रहा है, वो मिला के घुस-घुस के पूछ रहा है। तो मेरा मानना है कि जैसे आपके पास अगर पर्याप्त समय है, अगर आप कर सकते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम की किताब ले लीजिए। क्या कर लीजिए? स्पेक्ट्रम की किताब ले लीजिए। अगर आप इनके चैप्टर को पूरा-पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो इनके चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पे है क्या इनके आखिरी में। तो जैसे मैंने कि यहाँ पे चैप्टर खोला हुआ है, ठीक है? तो इस चैप्टर में क्या जैसे पीछे का सारांश आता है, क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे जो सारांश आता है, ठीक है? हिंदू के सुधार आंदोलन बंगाल में कौन-कौन से हुए, कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, ठीक है? आप ये देखिएगा यहाँ पे पश्चिम भारत में कौन-कौन रहे हैं, दक्षिण भारत में कौन-कौन से लोग रहे हैं, अब संपूर्ण भारत में किसने-किसने क्या किया है, ठीक है? तो आप इनकी दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रोनोलॉजी। दोस्तों अगर आपके पास समय नहीं है तो आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार सारांश सारा पढ़ जाइए। हिस्ट्री में क्या करेंगे, आप क्या कर लेंगे, सारांश सारा पढ़ लेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में, मेडाइवल हिस्ट्री में आप दोस्तों क्या करेंगे, इनके आर्ट फॉर्म को देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्ट देखेंगे, ठीक है? कल्चर वहाँ पर कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, करेंसी कौन-कौन सी चला करती थी। आप दोस्तों इन एरियाज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार-बार, आप एक बार पीवाईक्यूज़ उठा करके देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस एरियाज़ में और किस-किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपने आप अपनी स्टडी को क्या कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे, ठीक है? तो पहले तो मैंने जो 4 चीज़ें बताई हैं, आप उन पे काम करो, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ठीक है? पहले ये 4 चीज़ें आप निपटाओ। और करंट अफेयर भी अब अनएक्सपेक्टेड ही आ रहा है। अब दोस्तों करंट अफेयर भी अनएक्सपेक्टेड ही आ रहा है, ठीक है? आइडिया नहीं लग रहा है कब कहाँ से क्या-क्या चीज़ें पूछ रहा है। करंट अफेयर में बताओ, इतनी क्लोज से जाकर के डेट पूछ ली। कौन सी एक्सरसाइज किस देश से हुई है ये नहीं पूछा। कौन सी एक्सरसाइज कहाँ-कहाँ हुई है ये नहीं पूछा। किस तारीख को हुई है, 3 मार्च को हुई थी, 9 नवंबर को हुई थी, कब हुई? ये पूछ रहा है भाई। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन कौन पढ़ता है? कौन इसी तैयारी करता है भाई? तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें इस तरीके से तैयार कीजिए। तो पहले पहले जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, आप इनको प्रायोरिटी बना करके अपनी थोड़ी-सी तैयारी, कम समय में ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अच्छे से तैयार किया जा सकता है और लोगों को इनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है? फिर दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कि और क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो दोस्तों आज ही उठाइए पॉलिटी को, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उनको रिवाइज़ बार-बार जितना रिवाइज़ हो सके करिए और जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अभी रिसेंट के हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए कि यूपीएससी के 2017 के क्वेश्चन, यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार उनको भी उठा करके देख लीजिए अगर समय लगता है तो। ठीक है? फिलहाल आप इतनी चीज़ें करिए और देखेंगे आपका यहाँ पे काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? धीरे-धीरे अपने आप को कट ऑफ के पास लेके चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।